हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस पहले चैप्टर में। जी हाँ, क्लास 10th का बिल्कुल नया पहला चैप्टर शुरुआत हो रही है। क्लास 10th की एक बहुत ही बढ़िया सा नयापन भी है और एक बहुत ही प्यारी सी एक्साइटमेंट भी होगी आप लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऐसी क्लास में आए हैं जिसके बारे में हम शुरू से एक बहुत बड़ा हवा सुनते हैं। 10वीं क्लास के बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड्स बहुत टिपिकल होता है और अब तो दो तरीके के पेपर आ रहे हैं, बेसिक भी है, स्टैंडर्ड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं हमारा रियल नंबर चैप्टर और इस चैप्टर में समझने वाले हैं इन सभी चीजों को जो भी इससे रिलेटेड है। और ये चैप्टर क्यों इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है? पहली बात तो ये पहला चैप्टर है, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेवल भी काफी हाई हो चुका है एज कंपेयर टू क्लास 9th। क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, यहां पर नंबर सिस्टम सिर्फ इस पूरे चैप्टर का एक हल्का सा एक पोर्शन होगा जो कि हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक भी बच्चों वही होने वाला है। हम लोग देखेंगे वहां पर, समझेंगे वहां पर कि आखिर में जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा वो कितना काम का था और हमें कितना याद है। ये आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, अरे यार मैं तो भूल गया था, मुझे तो याद भी नहीं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को याद नहीं होती, या शायद कुछ बच्चों को याद भी हो। बिल्कुल हर्ट मत होना जिनको याद है, ठीक है ना, मैं मान गया तुम्हें याद है। लेकिन अब हम लोगों को यहां पर ये चीज सोचनी होगी कि जो चीजें मुझे याद हैं अब मैं उन्हें किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, और उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ नई चीजों को भी कैसे ग्रैब करूंगा। तो यहां पर मैं आप लोगों का पूरी तरीके से साथ देने वाला हूं और आप लोगों को हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। और आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम जो आप लोग टॉपिक क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं, जो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको पहले वही रिवाइज करना होगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ताकतवर बनना होगा। ताकतवर बनने के लिए आप लोगों को कुछ खाना पीना पड़ेगा। खाना पीना इन द सेंस कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को अपने अंदर लेकर के आना होगा। तब उसके बाद आप तैयार होंगे कि हाँ भाई आजा रियल नंबर लड़ते हैं, मजा तभी आएगा, है ना। तो अब यहां पर शुरू करेंगे रियल नंबर, नाम के साथ ही शुरू करेंगे रियल नंबर को और देखेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम ही आएगा, लेकिन मैं चैप्टर के नाम को जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है रियल नंबर का, देखो अगर आप हिंदी मीनिंग पूछोगे तो वास्तविक होगा, यानी कि सच में। तो एक्चुअल में रियल नंबर से जो मैं फील समझता हूं या मेरे को जो फीलिंग आती है वो क्या आती है, यार ये वाले नंबर ना रियल है। रियल का मतलब पता है क्या होता है? जो रियलिटी, जब हम अपन सो रहे होते हैं तो वो ड्रीम होता है, जब अपन जो भी देख रहे होते हैं वो सब ड्रीम है। लेकिन जब हम उठ जाते हैं तो ये रियलिस्टिक दुनिया है, यहां सबके लिए चीज बराबर है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर पानी की बोतल रखी हुई है, ये पानी की बोतल रखी हुई है, तो ये पानी की बोतल सबके लिए रियल है, एकदम रियल, इमेजिनरी नहीं है। मेरे लिए मेरा सपना कुछ और होगा, आपके लिए आपका सपना कुछ और होगा, लेकिन रियल की जब बात की जाएगी तो वो सबके लिए होता है, ठीक है ना। रियलिटी सबके लिए सेम है, इमेजिनेशन सबके लिए सेम नहीं है। तो यहां पर रियल नंबर से तो सबसे पहला एक ऐसा मतलब है जो रियलिस्टिकली हर जगह पर कैलकुलेशन में यूज आते हो, ऐसे नंबर्स। समझे? एक लॉजिक समझो, एक ये जो वर्ड है ना रियल नंबर, इससे फील लो कि रियल नंबर का मतलब ये तो कुछ ऐसे नंबर होंगे, साइंस को डेवलप करना है पहले, ये तो ऐसे नंबर होंगे जो कैलकुलेशंस में आते होंगे, क्योंकि ये तो सबके लिए बराबर होते होंगे। जैसे 2 हो गया, 2 सबके लिए बराबर है। अब मेरे लिए ऐसा नहीं है कि 2 20,000 के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 सबके लिए बराबर है और सेम तरीके से ही यूज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ, ये फीलिंग है, ये कॉन्सेप्ट की फीलिंग है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं रियल नंबर ये बने कैसे, इनमें क्या क्या चीजें ऐसी आई, ठीक है, यानी कि बेसिक ऑफ क्लास 9th नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या पढ़ने को मिलता है, अगर मैं रियल नंबर के अंदर छलांग मारता हूं और सबसे पहले पढ़ने को मिलता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले मिलता है क्या, तो हमको सबसे पहले मिलता है नेचुरल नंबर्स। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की तो बिल्कुल इसकी कहानी और इसके नाम के ऊपर जाइए। नाम क्या है?
नेचुरल नंबर। चलिए बात करते हैं इसके नाम को किस तरीके से समझा जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, मुझे नहीं पता कि आप क्लास 9th में कैसे पढ़ करके आए, लेकिन यहां पर आप लोग हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, इस बात की गारंटी तो मेरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर, इसको देखो नेचुरली आप लोग समझो। कहीं पर भी अगर कुछ टेबल्स रखे हुए हैं या कुछ पेन रखे हुए हैं या फिर कुछ किताबें रखी हुई हैं, तो मैं आपसे बोलूं यार इन्हें जरा गिनना। नेचुरली हमारे पास कुछ काउंटिंग्स आई, ठीक है, वहां पर हमारे पास काउंटिंग्स क्या आई, कुछ जीरो नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं। आप कैसे गिनते हो, 1 2 3 ऐसे गिनोगे ना भाई। अगर मान लो बच्चों यहां पर आपके पास कुछ लिखा हुआ रखा हुआ, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, मैं बोलूं जरा इन्हें गिनना, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3, इस तरीके से ही तो बोलोगे, 1 2 3 ऐसे ही बोलोगे। ये था एक नेचुरल वे में काउंटिंग करना। तो यहां पर क्या किया आपने, नेचुरली काउंट किया। इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि इनमें ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा, आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी कि पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नो डेसिमल। यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा है बच्चों में, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव नंबर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब नेचुरली तो आप लोगों ने जब गिनती शुरू की थी तो वहां तो जीरो भी नहीं लगाया था, तो यानी कि हम लोग यहां पर बोलेंगे नो जीरो। यानी कि हम लोग यहां पर जीरो का भी यूज नहीं करने वाले, ना ही जीरो का यूज होगा, ना ही नेगेटिव नंबर का यूज होगा, ना ही डेसिमल नंबर का यूज होगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहने वाले हैं, हम लोग कहने वाले हैं नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? ऐसे नंबर्स को क्या बोलने वाले हैं, नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स तो अपन को समझ में आ गए। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर 1 2 3 4, यानी कि हम लोग यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से खूब सारे नंबर्स। ध्यान रखना, जीरो नहीं आता, नेगेटिव नंबर नहीं आते, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। इन चीजों को ध्यान में रखना है बच्चों। यानी कि यहां पर पहला कदम, यानी कि जो सबसे पहले अपन लोग गिनती की फील्ड में उतरे ना, अपन को यही मिला, नेचुरल नंबर ही मिला। फिर क्या हुआ, फिर किसी ने बोला आओ सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे मतलब क्या हुआ कि एक एक करके चीजें आई, जीरो का आविष्कार हो गया था। तो उन्होंने बोला यार जीरो आ गया है, अब जीरो, अब क्या हुआ, जैसे आगे की तरफ बढ़े एक जीरो आया, तो जीरो को इंक्लूड कर दिया इस नेचुरल नंबर में, ठीक है। और उससे पहले अगर आप सिर्फ इस नेचुरल नंबर की बात करो तो नेचुरल नंबर को डिनोट भी करते हैं। अब नेचुरल नंबर को डिनोट करने का साइन जो था वो कैपिटल एन था, इसी से उसको क्या करते थे हम लोग, डिनोट करते थे। यानी कि बताते थे कहीं पर भी अगर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है या हम बता रहे हैं कि इधर की जगह ना नेचुरल नंबर्स हैं, तो कैपिटल एन से बताते थे बच्चों, ठीक है। अब जब मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स, अब समझ में आ गए तो सबके भाई 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर चल रहे थे, खूब एकदम मस्त, एकदम जिंदगी मौज बहार हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बोला लो भाई जीरो भी आ गया, आर्यभट्ट जी ने जीरो दे दिया, पकड़ो ये। तो जैसे ही हाथ में आया जीरो, नेचुरल नंबर का तो रूप ही बदल गया। नेचुरल नंबर बन गया होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बन गया बच्चों, होल नंबर। अब यहां पर क्या हुआ, जब नेचुरल नंबर बना होल नंबर, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहानी बताई, कहानी बिल्कुल मौज बहार चल रही थी, मैंने गिनती की 1 2 3 4 5 है, उसके बाद बस जस्ट मैंने उसमें एक जीरो ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने उसमें जीरो लगाया बच्चों, मैंने पीला रंग ले लिया, हाँ यहां पर। अब क्या किया बच्चों, मैंने बोला नेचुरल नंबर्स यानी कैपिटल एन, समझ रहे हो ना, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, जीरो जोड़ दिया। मुझे क्या मिल गया है, मुझे होल नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या सर आपने इसमें नेगेटिव नंबर जोड़े, नेगेटिव नंबर जोड़े? अरे बिल्कुल नहीं जोड़े। क्या सर आपने इसमें डेसिमल नंबर भी जोड़े? अरे बिल्कुल नहीं जोड़े। यानी कि मैंने इसमें ना तो डेसिमल जोड़ा ना तो नेगेटिव जोड़ा, मैंने सिर्फ इसमें एक जीरो डाल दिया। यानी कि ये कैसे नंबर रहे होंगे बच्चों, जरा इनकी शक्लों सूरत देख लें। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से न जाने कितने नंबर रहे होंगे, बहुत सारे। इनको क्या बोला अपन ने,
इनको बोला होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बनाया वो क्या बना दिया, वो ये बना दिया। होल नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका बनाया वो मैंने ये बना दिया बच्चों। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? बड़ा ही सिंपल है। नेचुरल नंबर के साथ अब ये होल नंबर बन गया। अब आगे की कहानी, अब क्या हुआ, अब बोला गया यार नेचुरल नंबर्स थे, जीरो पकड़ा दिया इनको, इनके भाव बढ़ गए तो होल नंबर बन गए। लेकिन फिर इन लोगों ने साजिश रची, इन्हीं लोगों ने, होल नंबर वालों ने बोला सुनो भाई, जैसे यहां पर +1 +2 +3 +4 +5 है, अगर हम ऐसे ही नेगेटिव नंबर और ले लें, समझ रहे हो बात, समझो, नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो डाला, अब इन्होंने बोला कि अपने पास अब बढ़ते जा रहे हैं अपन लोग, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेगेटिव नंबर्स रख दिए। जो नंबर्स यहां पर पॉजिटिव रखे होते वही नेगेटिव रख दिए वहां पर दूसरी तरफ। वो क्या बना, वो बना बच्चों इंटीजर्स। जी हां, अब आ गए आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स बने कैसे, देखिए बड़ी मस्त कहानी चल रही थी, 0 1 2 3 4 5, उन्होंने बोला यहां पर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके के नंबर्स ले आए। समझ रहे हो, नेगेटिव नंबर्स ले आए, यही वाले सेम ऐसे वाले नेगेटिव नंबर। अच्छा, इसमें क्या कोई डेसिमल दिख रहा है बच्चों? इसमें क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यहां पर डेसिमल होगा? ना जी ना, डेसिमल तो लिखा ही नहीं कहीं। जीरो तो आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में डेसिमल नहीं है, पॉजिटिव में डेसिमल नहीं है। मतलब सिर्फ ये ध्यान दिया गया कि यहां पर डेसिमल नंबर नहीं होंगे, बाकी तो देखो सारे ही नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। समझे कि नहीं समझे? देखो कैसे नेचुरल नंबर कैसे बड़ा होता चला जा रहा है, सारे नंबर्स अपने पास इकट्ठे करता चला जा रहा है। नेचुरल नंबर पहले सिर्फ नेचुरल था, फिर जीरो आया तो बना होल। अब जो नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स आ गए, 1 2 3 के जो नेगेटिव नंबर्स आ गए, इनको क्या कह दिया कंबाइनली, इनको कहा गया बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है z, या फिर आप i से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरीके से बुक्स में डिनोट किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे यूनिवर्सली इसको z से डिनोट करते हैं। इसको एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया था जिसका नाम था ज़ेहलन, ऐसा कुछ नाम था, इस वर्ड से उठाया गया था। इसका जो पहला लेटर है z, यहां से इसका जो स्टार्टिंग वर्ड जो है, जो स्टार्टिंग लेटर है z, यहां से इसको डिनोट करने के लिए इसको उठाया गया। ज़ेहलन का वैसे मतलब जो होता है, अगर आप सोचेंगे तो उसका मतलब होता है टू काउंट। अगर आप ग्रीक में जो शुरुआत की, गिनने के लिए, क्योंकि अब यहां पर आप लोग टू काउंट मतलब कि अब यहां पर आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं इन नंबर्स के। जैसे अगर मान लीजिए आप 5 - 2 करते आपको 3 मिलता, लेकिन अगर आप 2 - 5 करते बच्चों तो आपको कितना मिलता है यहाँ पर -3। अब आप दोनों तरीके से जो सब्ट्रैक्शन थी वो कर सकते थे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर भी कर सकते थे, एंड छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर भी कर सकते थे। लेकिन जब आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे तब आप ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास उस वक्त नेगेटिव नंबर ही नहीं थे। इवन आप होल नंबर में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं थे। तो अब आपके पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर से आप थोड़ा सा आगे बढ़े, जीरो मिला, बन गए बड़े होल नंबर। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर जो पॉजिटिव नंबर थे उनको भी नेगेटिव बना लिया और साथ में जोड़ लिया, फौज और बड़ी हो गई, कह दिया क्या, इंटीजर। ठीक है ना। और फौज को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं आप, z से। z कहां से आया, एक ये ज़ेहलन वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका जो मतलब होता है वो होता है टू काउंट। ठीक है, यहां से इस ज़ेहलन वर्ड का मतलब ये जो z आया बेसिकली यहां से आया, क्योंकि आप लोग सोचेंगे ना नेचुरल नंबर में तो n से शुरू हो रहा था, तब तो आपने कैपिटल N लगा दिया, होल नंबर में w से शुरू हो रहा था तो आपने w लगा दिया, इंटीजर तो i से शुरू हो रहा था, d क्यों लगा रहे हो? तो मैंने इसलिए यहां पर बताया आपको। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब सब कुछ बड़ा मस्त बहारा, मौज बहारा चल रहा ही था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, जिंदगी में मौज थी एकदम। लेकिन अचानक से तूफान आया और बात हुई डेसिमल नंबर्स के बारे में, और डेसिमल की कहानी खूब उलझी हुई थी। तो यहां पर हम लोग बैठे, एक चर्चा हुई कि चलिए बैठिए सारे फ्रैक्शन वाले नंबर को लेकर के आते हैं जो डेसिमल बनाते हैं। डेसिमल बेसिकली आता कहां से, जब हम डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को, किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं बच्चों, तभी तो आता है हमारे पास डेसिमल, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप 6 / 3 करेंगे तब तो नहीं आया, अब आप बोलेंगे सर अब तो नहीं आया, लेकिन बच्चों ऐसा भी तो होता है कि 5 / अगर आप 2 कर दें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2.5 मिलेगा।
तो देखो डेसिमल आया कि नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डेसिमल। तो अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली डेसिमल आया कहां से और इसका हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं, ये चीज भी देखेंगे और समझेंगे बेसिकली कि ये डेसिमल नंबर की कहानी है, ये जो पूरी गाथा है ये आई कहां से। आइए जरा फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने तुमसे बिल्कुल बोला नेचुरल नंबर मिले थे, जिंदगी मस्त थी, लेकिन आगे बढ़े, हमको आगे बढ़ना था, आगे बढ़े हमको बड़ा बनना था, तो हम बन गए होल नंबर। फिर हमको और बड़ा बनना था, हम क्या बन गए, हम बन गए इंटीजर्स। लेकिन अब हमको और बड़ा बनना है क्योंकि लालच है हमें, तो अब नंबर और जोड़ने अपन को। तो हम फ्रैक्शंस के पास गए। फ्रैक्शंस भाई चर्चा चल रही है कि भाई बताओ तुम कितने तरीके के हो, कैसे कैसे तुम डिवाइड हो जाते हो, किस किस तरीके के नंबर ले आते हो। तो हमने बोला कि देखो भाई देखो जरा यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ तरीके की डिविजन्स होती हैं। जब कहीं भी आप लोग नंबर्स को इस फॉर्म में रखते हैं P/Q, यानी कि आपने अपॉन वाली फॉर्म में रखा, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। अगर आप लोग जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था 6/3, तो यहाँ पर तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि डिवीजन के बाद आपको अल्टीमेटली यहाँ पर मिल क्या रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो इंटीजर मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि इंटीजर तो अपन पढ़ के ही आए थे, बात तो फ्रैक्शन की हो रही है। तो मैंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता था, 5/2 लिखा हुआ था, तो यहां पर आपको पता चला ये तो 2.5 आ जाएगा। पॉइंट में आई कहानी। मैंने बोला यार पॉइंट में आ गई कहानी तो। अच्छा और भी कोई पॉइंट होते हैं क्या? मैंने बोला 10/3 करा तो कितना आएगा? तो उन्होंने बोला कि 3.33333। अरे भाई रुक जा, अरे थम जा, थम ही नहीं रहा है, तो मानता ही नहीं है। तो ये तो यार ऐसे ही चलता चला गया, भाग गया है तो ऐसे ही। अब क्या करें? तो यानी कि यहाँ पर तो रुक रहा था ये, मतलब पॉइंट में रुका भी, यहाँ पर पॉइंट में रुक ही नहीं रहा और एक ही नंबर भागे चला जा रहा। और हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी। हम लोगों ने देखा कि जो पाई की वैल्यू थी, ये पाई की वैल्यू 3.147896781256796 देखो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ पैटर्न भी नहीं बन रहा, 15777 कुछ भी आ रहा है, ऐसे भी नंबर और रुक नहीं रहा, ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है। बड़े सारे नंबर थे, लेकिन ये फ्रैक्शन से नहीं आया था। मैंने यहाँ पर पाई लिखा है, ये मैंने सिर्फ ये बताया ये डेसिमल नंबर था, ठीक है, डेसिमल में आया, फ्रैक्शंस में नहीं आया। ये फ्रैक्शंस में आने वाले नंबर तो सिर्फ ये 3 कैटेगरी के ही हो सकते हैं। ओनली कैटेगरी, ओनली नंबर्स, ये सिर्फ वही नंबर्स हैं जो ओनली नंबर्स which we will get from fraction of whole numbers, ठीक है। तो इसका मतलब इतना बात तो क्लियर हो गई हमारे लिए कि अगर होल नंबर्स को मैं फ्रैक्शंस में रख दूं यानी अपॉन में रख दूं एक दूसरे के, तो मुझे ये पता चल गया कि या तो डिवाइड करने के बाद या तो मुझे इंटीजर मिलेगा, बोलो हाँ, है ना, या तो क्या हो जाएगा कि ऐसा डेसिमल मिल जाएगा जो कि रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, या तो ऐसा डेसिमल मिलेगा, या तो ऐसा डेसिमल मिलेगा कि बार बार रिपीट करेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या सर कोई ऐसा डेसिमल नहीं मिल सकता जो अभी आपने बताया कि पॉइंट के बाद ऐसा ही भगा चला जाए, ना रिपीट कर रहा हो और ना ही रुक रहा हो, यानी टर्मिनेट कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि अगर आपने A/B रखा है तो इसके ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर आप ये कह लीजिए नॉन रिपीटिंग बन जाए, ऐसा बच्चों कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना है इस बात को। क्या मैंने बोला कि जैसे ही हम लोगों ने बैठे ना, हम लोग फ्रैक्शंस के बीच, हमने बोला कि चलो बताओ कितने तरीके के फ्रैक्शंस, जितने तरीके के फ्रैक्शंस हुए वो 3 तरीके थे, सिर्फ 3 तरीके के हो सकते हैं। अगर 2 नंबर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो या तो बच्चों कोई इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा कि डेसिमल में आएंगे तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा। देखो टर्मिनेटिंग है ना, रुक रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है, क्या बोल, इधर लिख देता हूं मैं, टर्मिनेटिंग आ जाएगा बच्चों, या तो ठीक है
टर्मिनेटिंग आ गया। इसी के साथ और क्या हो सकता है, देखो ये क्या आ रहा है बच्चों, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं है? चलो जल्दी से बताओ, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब तो बच्चों ये चीज हो गई यहां पर, यानी कि यहां तक की बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सर फ्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं। अब हमसे कोई भी बोले तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर कोई 2 नंबर फ्रैक्शन में आ गए तो रिजल्ट में सिर्फ 3 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक इंटीजर बन जाएगा, है ना, या तो वो पॉइंट में आएगा और रुक जाएगा थोड़ी नंबर्स के बाद ही, जैसे यहां पर 1 नंबर बाद रुक गया, क्या पता किसी में 2-3 नंबर के बाद रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, जैसे ये है, अगर मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीटिंग होगा, इस बात की गारंटी ले लो आप, बिल्कुल गारंटी ले लो, लगा लेना 100 की, लगा लेना 100 की, मैं बोल रहा हूं तुमसे, आ ही नहीं सकता। देखो क्योंकि फ्रैक्शन में हो और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसा कि ये है, जैसा कि ये है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, वैसे इरैशनल बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, चल रहे हैं अभी हम लोग आगे आगे, तो आप लोगों को और चीजें ढंग से समझाऊंगा। अभी आप ये समझो कि फ्रैक्शन आया तो क्या हो सकता है, फ्रैक्शन आया तो मुझे कैसे चीजों को ध्यान में रखना है। अभी तक की पूरी कहानी क्या थी, अभी तक की पूरी कहानी थी नेचुरल नंबर समझे, ये नंबर थे, फिर जीरो डाल दिया होल बन गए, पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव रख दिए इंटीजर बन गए, डेसिमल नंबर्स में आए तो पता चला यार ये 3 तरीके के डेसिमल नंबर आ रहे थे। एक सर ने और बना दिया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो फ्रैक्शन से नहीं आता, वो फ्रैक्शन से नहीं आता, मतलब a अपॉन बी रखना या b अपॉन a रखना या फिर p अपॉन q रखना, ऐसे नहीं आता वो। इस बात को भी ध्यान में रखना, सर ने ये भी बोला। अब अगला कदम बढ़े, अगला कदम बढ़े, क्योंकि अब तो तुम्हें डेसिमल पता चल गई, तो अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये। तो इसका मतलब यहां पर अब सर पहुंच चुके हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में एक पूरी डिटेल आप लोगों को मैं यहां पर देना चाहता हूं। चलिए जरा मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अगर आप लोगों से कोई बात करे बच्चों, तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, ये पहली चीज थी, डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए था। डेसिमल एक्सपेंशन में आप लोगों ने क्या सोचा या क्या देखा अभी तक, अगर तुम ध्यान से देखो तो डेसिमल यहां से आया था, यानी कि डेसिमल में 2 तरीके की चीजें तो होंगी, पहली टर्मिनेटिंग, दूसरी इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके की हो सकती हैं, यहां पर देखिए रिपीट कर रहा है और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिकली अगर आप डेसिमल की बात करेंगे ना बच्चों, तो डेसिमल बच्चों कितने तरीके के, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरे वाले बच्चों क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, है ना, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक और बात, मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों कितने तरीके के हुए, 2 तरीके के। एक में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा रिकरिंग करेंगे, रिकरिंग यानी कि रिपीट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे नॉन रिकरिंग, यानी कि ये रिपीट नहीं करेंगे खुद को, यानी कि यहां पर देखिए खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के सामने आते जाएंगे और आप लोग उन नंबर्स को देखेंगे। तो यहां पर अब बेसिकली हो क्या रहा है, यानी कि बेसिकली सर आपने हमें नेचुरल नंबर तो बताए, नेचुरल नंबर में आपने 1 2 3 बोला, कैसे नंबर्स बढ़ते गए, एक बार सोचो। देखो क्या होता गया, तुमसे पहले मैंने बोला 1 2 3 4, फिर मैंने उसमें क्या बोला, एक 0 लगा दो, फिर मैंने क्या बोला, -1 -2 -3 -4, फिर मैंने क्या बोला, डेसिमल लेकर के आया। डेसिमल में जैसे मैंने 2.5 बताया तो टर्मिनेटिंग था, फिर मैंने बोला 3.3333, इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग था। फिर मैं लेकर के आया 3.14, फिर कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस रिपीट ना हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया कि यार ये तो रिपीट भी नहीं कर रहा है, देखो ना, ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल वाले तो 2 ही तरीके के हुए, सारे नंबर्स तुमको पता चल गए भाई। टोटल नंबर जो होते हैं वो होते कितने तरीके के हैं, तुम ये बात तो मानोगे ना, अब कितना तो समझ गए तुम भाई। पूरे नंबर लिख लो, 1 2 3 वाले लिख लो, 0 डाल दो उसमें तो होल बन जाएगा, माइनस वाले रख दोगे तो इंटीजर हो जाएगा। डेसिमल पे आ गए तो डेसिमल सिर्फ 3 तरीके के थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर है यहां तक की बात?
इसका मतलब अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया है, वो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कह दो हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, इनको भी अगर मैं इंटीजर्स में मिला दूं, खिचड़ी और मस्त हो जाए, मतलब फौज और बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? तो चलो अब वो देखते हैं। तो जैसे ही मैं इन डेसिमल नंबर्स के पास आया, तो मुझे एक चीज देखने को मिली कि एक ऐसी कैटेगरी है। देखिए जरा, अब मैं यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा कि डेसिमल नंबर्स में मेरे पास एक तो था टर्मिनेटिंग नंबर, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक तो था टर्मिनेटिंग नंबर और एक थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग वाले थे। तो अगर बच्चों मैं इन दोनों को मिला दूं, देखिएगा जरा, कंबाइन अगर मैं इनको कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करके इंटीजर्स के साथ अगर मिला दूं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन से नहीं आ रहा था ना, ये अलग ही कैटेगरी है। ये फ्रैक्शन से कहां आ रहे थे? ये तो मैंने आपको बताया ना, ऐसे नंबर जो बिना फ्रैक्शन के ये बोले कि पॉइंट के बाद ना रिपीट होंगे ना रुकेंगे, ऐसे कह रहे थे। सच में कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे हमसे। ये कह रहे हमने भाई तुम हमें फ्रैक्शन में ही मत रखो, लेकिन हम ऐसे हैं जो ना तो डेसिमल के बाद रुकेंगे और ना ही रिपीट होंगे। मैंने कोई बात नहीं, फिर साइड हो जाओ। तो कौन कौन आ रहे थे फ्रैक्शन से? टर्मिनेटिंग वाले नंबर आ रहे थे फ्रैक्शन से, और बच्चों रिपीटिंग वाले नंबर आ रहे थे। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला आइए आप, आइए, आ जाइए। इसका मतलब जैसे ही इंटीजर्स में, ये जो इंटीजर्स थे, इसमें मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को इसके साथ जैसे ही मैंने जोड़ा, पता है नाम क्या निकला? नाम निकला, ये नाम निकला रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्या नाम निकला? रैशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स, इसका मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं बच्चों, तो उसमें 1 2 3 नंबर्स थे, इस तरीके से चल रहे थे। अगर बच्चों मैं होल नंबर की बात करूं, तो उसमें क्या हो रहा था बच्चों? 0 1 2 3 चल रहा था। अगर उसमें बच्चों मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊं, यानी कि अगर मैं उसमें इंटीजर्स की बात करूं, तो उसमें क्या होता? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जब, क्योंकि आप रैशनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें डेसिमल नंबर भी आएंगे। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इंटीजर्स तो आ ही जाओ, प्लस में आप डेसिमल लेकर के आएंगे। और डेसिमल भी कौन से वाले? एक तो टर्मिनेटिंग, एक तो क्या हो जाएंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग, और एक हो जाएंगे बच्चों क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या ये बात आप सबके समझ में आई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्योंकि आई होप अब आप लोग यहां तक किसी भी तरीके की कोई टेंशन में नहीं होंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज जरूर चल रही होगी, मुझे पता चल गया तुम्हारे दिमाग में चल रही है। क्या? ये कि यार इसका क्या हुआ फिर कहानी में? ये कौन था? ये हीरो था, विलन था, ये तो रह गया ना। इसे एक्चुअल में बच्चों बोला जाता है क्या? इरैशनल नंबर। वो क्या थे बच्चों? अभी जो मैंने बताए वो थे रैशनल नंबर। इसे क्या बोला जाता है? ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल में हो। ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर जो कि डेसिमल में हो, और डेसिमल में होने के साथ बच्चों बोलो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुक नहीं रहे, नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स को आप A/B, P/Q किसी भी फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में रख ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते उस फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? यानी कि इरैशनल नंबर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। यहां तक इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया व्हाट इज रैशनल नंबर। ये बहुत कूल है,
कि आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग जीरो को आप लोग एक रैशनल नंबर समझते हैं, एक रैशनल नंबर की श्रेणी में रखते हैं? बताइए जरा। या आपने इसका जाति निकाला कर दिया है या धर्म निकाला कर दिया है? क्या करा आपने इसके साथ? जीरो को आप क्या कहेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1। भाई जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। भाई जीरो को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। जीरो को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये a/b की फॉर्म में आ रहा है। ये फॉर्म जो है वो इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है ना, ये फॉर्म रखी जा रही है इसमें, मैं रख सकता हूं इसको। इर्रेशनल नंबर को आप नहीं रख सकते थे भाई, a/b की फॉर्म में आप रख ही नहीं सकते उसको, लेकिन आप यहां पर a/b कह पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि आप लोग रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में तो पूरी तरीके से रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई आप लोगों को दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति, कोई सी विपत्ति नहीं होने वाली। समझ गए? तो इसका मतलब जीरो क्या होता है? जीरो एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जीरो इज अ रैशनल number because we can represent zero as p/q। हम उसे p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि रैशनल नंबर में तो ये सारे नंबर्स आ गए थे, और अगर तुम लोग दोबारा से इस चीज को समझो, एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूं तो रैशनल नंबर कहता क्या है, रैशनल नंबर बोलता क्या है? रैशनल नंबर यही तो बोलता है कि अगर पूरी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि अगर जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में आप रख पाओ। देखिए अब सारे इंटीजर्स को, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब फ्रैक्शन में रखा जाता है या तो इंटीजर आता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा आएगा बच्चों? एवरीवन, सारे, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, रिपीटिंग वाला, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बस इतना ध्यान रखिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अपॉन में बस 0 ना आए, तो ये वाली कहानी बनी रहनी चाहिए। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों? इसको डिनोट करते हैं q से। अब आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे ये सोच रहे होंगे, सर रैशनल नंबर को q से क्यों कर रहे हो? आपने नेचुरल को बोला n से, हमने मान लिया। आपने होल को बोला w से, हमने मान लिया। आपने इंटीजर को z से बोला, आपने ज़ेहलन वाला एक्सप्लेनेशन दिया, हमने वो भी माना। फिर इसके बाद आपने फ्रैक्शन को तो खैर कोई वो नहीं दिया कि डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पर आप रैशनल नंबर को q से क्यों कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बच्चों बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। इसके नाम के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझो, p/q। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, जब मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, मैं अगर 5/2 लिखता हूं, तो ये जो आता है मेरे पास 2.5 जो आया मेरे पास, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? ये एक्चुअल में होता है बच्चों क्वोशिएंट। क्या होता है बच्चों? ये एक्चुअल में होता है क्वोशिएंट। जब दो नंबर की डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो निकल करके आता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्वोशिएंट। और अगर बच्चों आप उसको क्वोशिएंट बोल रहे हैं तो क्वोशिएंट किससे शुरू हो रहा है? q से। दैट्स व्हाई वी आर डिनोटिंग दिस रैशनल नंबर बाय q। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यानी कि रैशनल नंबर अब कंप्लीट हुआ है। जो टॉपिक था रैशनल नंबर, अब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में रख सकते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, p/q की फॉर्म में रख सकते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसी के साथ बच्चों आप लोगों को यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है कि यहां पर सारे ही नंबर्स, भाई अगर आप बात करें, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इसमें 0 भी आता है, इसमें डेसिमल नंबर भी आते हैं। लेकिन डेसिमल में कौन से नंबर आते हैं? जो फ्रैक्शन से पाए जा सकते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, जैसे अब मैं 2.5 का जो एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, और भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास जैसे 10/3 लिया था तो 3.33333 नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। तो ऐसे नंबर्स जो अपॉन में रखने पर, यानी p/q रखने पर आपको मिल पाए,
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोगों के पास ये क्लियर होता है कि एक्चुअल में रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट क्यू से किया जाता है। डिनोट किससे किया जाता है ये भी हमें समझ में आ गया यहां पर, और हम लोगों को अब क्लियर हो चुका है ये पूरी की पूरी कहानी जो हम 9th क्लास में पढ़ करके आए थे। एक नंबर सिस्टम जैसी चीज पढ़ी थी, वहां पर हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। नेचुरल नंबर पढ़ा था, समझ में आ गया, डिनोट एन से करते हैं। होल नंबर पढ़ा था, दोबारा से समझ में आ गया, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स अगेन समझ में आ गया, जेड से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर अगेन समझ में आ गया, इसको क्यू से डिनोट करेंगे। जीरो एक रैशनल नंबर होता है, ये बात भी अब आप लोगों को पता चल गई है। अब बेसिकली बात आई है इर्रेशनल नंबर की, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं वो क्या होते हैं। वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इनको आप लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कर देते, अगर कर पाते तो रैशनल ही ना कह देते, क्योंकि रैशनल तो यही कहता है P अपॉन Q की फॉर्म में अगर आप रख पाए तो वो रैशनल हो गया, नहीं रख पाए तो इर्रेशनल हो गया, सिंपल। तो अब यहां पर बच्चों ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि इर्रेशनल मींस नॉट रैशनल। पहली बात तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये कि अगर इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में जो नंबर्स हैं वो दो ही कैटेगरी में हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। क्योंकि अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो वो इर्रेशनल ही बचेगा और कोई चारा ही नहीं है उसके पास बचने के लिए। क्योंकि या तो नंबर को आप P बाई Q की फॉर्म में रख सकते हो या तो नहीं रख सकते हो। अगर रख दिया तो रैशनल बन गया, नहीं रख पाए तो इर्रेशनल बन गया, सिंपल। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो, यही बात मैंने आप लोगों को बताई। यानी कि अच्छा, अब आप लोग पूछोगे कुछ एग्जाम्पल भी बता दो सर। एग्जाम्पल तो अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं मुझे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरीके के नंबर्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए मैं लिखना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ करके आए हुए हैं और उनको दिक्कत भी हो रही होगी, मैं समझता हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात को। अब अगर तुम लोग यहाँ पर बोलते हो सर 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 मेरे दिमाग में एक चीज़ चली, हम लोग ये लिखते थे सर, हम लोग ये लिखते थे और हम ये भी लिखा है, हमने तो सॉल्व करके हैं बहुत सारे सवाल और हम खूब नंबर भी मिले हमें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल की तो लड़ाई है यहाँ पर, क्या है, रैशनल और इर्रेशनल की तो बच्चों क्या है यहाँ पर, लड़ाई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट होते हैं, नॉट इक्वल। ये इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, मतलब एक जैसे दिख रहे होते हैं बस। क्योंकि अगर आप बच्चों 22/7 को डिवाइड करते हो, जैसे 22 को डिवाइड करते हो आप 7 से, तो 3.14 और समथिंग कुछ 5, 6, 8, 9 कुछ एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, जैसे 6, 7 मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो उसको। फिर यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। लेकिन अगर आप पाई की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे 3.14, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 5, 9, 7, 6, 2, 1, 3, 9, कुछ भी लिखेगा ये, कुछ भी लिखता रहेगा ये, बट रिपीट नहीं करेगा किसी भी पैटर्न को। नहीं तो आप लोगों ने 9th क्लास में खुद से पढ़ा है 22/7, और अगर आप लोग डिवाइड भी करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 या 6 नंबर के बाद वो खुद से रिपीट करने लग जाते हैं वही नंबर्स। तो ये देखिए, ये अगर आप लोग समझेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन ये बच्चों रिपीटिंग है, ये एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन बच्चों ये नॉन रिपीटिंग भी है, ये रिपीट नहीं कर रहा बच्चों कुछ भी। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, इसका मतलब एक बात और पता चल गई कि यहां पर अभी तक हम लोगों को अगर कोई भी इक्वल बोलता था
तो वो गलत बोलता था, वो इक्वल नहीं होते, वो इक्विवेलेंट होते हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद के दो नंबर जो थे वो सेम आते थे, इसीलिए हम इनकी कैलकुलेशन को बोल देते थे कि इसकी जगह पर ये लिख देना और कैलकुलेट कर देना, क्योंकि पॉइंट में दो नंबर के बाद जो कुछ भी लिखा हो उसकी कैलकुलेशन से मेन कैलकुलेशन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई हम लोग इस इक्विवेलेंट को यूज कर लेते थे। तो ये नोट जो है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपने नोटबुक में भी इसे अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात। यानी कि दुनिया के सारे नंबर्स तो अभी तक हम लोगों ने देख लिए। क्या आप लोगों ने सच में देख लिए? जी हाँ, देख लिए। अब अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी नंबर्स हम लोग हमारे सामने देख पाए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरैशनल नंबर हो, इन सभी नंबर्स को हम लोग हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर्स को हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 1.5, यहां पर क्या आ जाएगा 2.5, इस तरीके के नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आप लोग यहां पर डिनोट कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो नॉर्मल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, 1 2 3 0 -1 -2 इंटीजर्स हो, या वो डेसिमल नंबर्स हो, वेदर इट इज रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सब इसके ऊपर आ सकते हैं, इस नंबर लाइन पर आ सकते हैं। और जितने भी नंबर लाइन पर आ सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? रियल नंबर। एक्चुअल में यूज में आए कि नहीं आए? मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों से कि ऐसे नंबर जो रियल सेंस बनाते हो, जो सबके यूज में आते हो, इंटीजर सबके यूज में आते हैं, सबको पता है 2.5 एक यूनिवर्सल एक नंबर है। अब 2.5 को जिस नजर से मैं देखूंगा उस नजर से आप भी देखेंगे, जैसे 2.5 का यूज मैं करूंगा वैसे ही आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से समझ में आया कि यार ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है, क्योंकि हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट करने का या डिनोट करने का जो आपके पास अल्फाबेट है वो है आर। रियल नंबर का आर, रियल का आर। तो बात आई समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन बात पता चल गई कि एक्चुअल में रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? देखिए जरा यहां पर रियल नंबर्स बेसिकली, देखिए जरा, रियल नंबर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक तो क्या था आपके पास? एक तो था रैशनल नंबर्स और एक क्या हो गया आपके पास? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर की कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि ये एक ही तरीके के थे। कौन थे वो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तो इसी तरीके के थे। फिर क्या हुआ देखो यहां पर तो, लेकिन रैशनल में बहुत सारे नंबर थे। तो क्या हुआ, रैशनल में बहुत सारे नंबर आए भाई। रैशनल में देखो दो पार्ट करता हूं मैं यहां से, डेसिमल वाले सारे नंबर हटा दिए तो यहां पर बचे क्या? इंटीजर्स। यहाँ क्या बचे? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में भी बच्चों इनके पास जो नंबर्स थे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ अपने बीच की कहानी। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था? यहाँ पर आया था टर्मिनेटिंग भी एंड यहाँ पर आया था बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग भी। आया था नहीं आया था? यही बताया मैंने आपको, नॉन टर्मिनेटिंग भी आया था। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या था? एंड, लेकिन ये रिपीटिंग भी था बच्चों। यानी कि आप लोगों ने रैशनल नंबर्स में से वो डेसिमल नंबर्स हटा दिए जो रिपीट हो रहे थे और नॉन टर्मिनेटिंग थे, और ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग थे। यानी कि कुल मिलाकर के डेसिमल वाला पोर्शन हटा दिया। लेकिन बच्चों याद करो, डेसिमल वाला पोर्शन हटाते ही जो बचा वो क्या था? इंटीजर। नेगेटिव वाले नंबर 0 और पॉजिटिव वाले। फिर क्या हुआ, इसमें से अगर आपने नेगेटिव वाले नंबर हटा दिए, देखिए जरा, ये नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपने हटा दिए तो बचा क्या? 0 1 2 3 4। उसको क्या कह रहे थे? अपन कह रहे थे होल नंबर। होल नंबर में से बताओ अगर 0 हटा दिया तो क्या बचा? तो बचा ये नेचुरल नंबर। यही तो हम लोगों ने पढ़ा इतनी देर से। हमने शुरू किया था नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में 0 जोड़ा, होल बना। होल में नेगेटिव जोड़े, इंटीजर बने। इंटीजर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जोड़े, रैशनल बना। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर रैशनल के साथ जोड़े तो इसका मतलब रियल नंबर बन गया। यानी सारे के सारे नंबर आकर के इसमें इंक्लूड हो गए। तो
तो इसका मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो नंबर सिस्टम है, एक्चुअल में जो रियल नंबर वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने तरीके के नंबर्स आते हैं, कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इनके ऊपर बनने वाले हर तरीके के क्वेश्चंस, इतने मिक्स्ड क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, जिससे हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में ये जो रियल नंबर है, इस सारे नंबर्स को समझने के बाद कि इनके मिक्स्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, 2 इर्रेशनल को जोड़ दूं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें अब हम लोग यहां पर जानेंगे। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं।